गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 4 किया था, सेम इलिस्ट्रेशन के अंदर ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्लास में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड मेथड यूज करेंगे, यानी एग्जाम में किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का जिस्ट हम लोगों ने पहले यहाँ लिख लिया था। सेम आपके पास अकाउंटिंग ईयर 3 इयर्स का आपको अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट 16-17, 17-18, 18-19। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से था। आपने फर्स्ट मशीन अक्टूबर 1, 2016 यानी पहले साल खरीदी, ये मैंने एरो भी बना दिया है आपका। सेकेंड मशीन आपने अप्रैल 2018, लेकिन ये आपने 2018-19 यानी थर्ड ईयर में परचेज करी है। पहली मशीन 1 लाख की 10% डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरी मशीन 60,000 की थी, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन M2 का 6,000। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे उस मेथड से करना है। क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री जैसे कि इस केस में होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यहाँ हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक गुल्लक है जिसमें आप डेप्रिसिएशन के खर्चे के नाम से अपने बिजनेस में डालते हैं इस खर्चे को, और उस पैसे को बिजनेस के अंदर ही रहता है, इस नाम से रखा जाता है। फिर ये जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का, जो हमारा लॉस है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सेम एंट्री इसकी तरह ही है। इस एंट्री में एक बस डिफरेंस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जिस्ट मैंने अभी बताया, इस मेथड के हिसाब से जनरल एंट्रीज क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, राइट। सबसे पहले आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अक्टूबर में खरीदी, उसकी एंट्री आ गई। देन डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यानी 2016-17 का जो एंड है, 31 मार्च 2017 को 17 को आपने डेप्रिसिएशन लगाया, चार्ज किया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज, क्योंकि ये 6 मंथ्स के लिए लगाया गया इसलिए 5, अदरवाइज 10,000 डेप्रिसिएशन बनता था, ये 6 मंथ्स की वजह से। अब आपका 2017 की मार्च को जब आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, तभी आपने इस डेप्रिसिएशन को उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये आपके फर्स्ट ईयर एंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर क्या आया? 2018। यहाँ देखिए, ये दोनों 17 की थी, अब 18 की एंड यानी 2018 की मार्च 31 को फिर से डेप्रिसिएशन लगाया। तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब आपका अमाउंट 10,000 है। 2018 में ही आपने इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब 2018 कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर आया 2018-19 यानी कि अप्रैल 1, 2018। ईयर अगला आ गया 18 और 19 वाला। आपने एक नई मशीन खरीद ली, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000, इनपुट IGST क्वेश्चन में गिवन है टू बैंक। ये आपने जो नई मशीन खरीदी उसकी एंट्री हो गई। तो आपने ईयर बाय ईयर जो जो काम किया, जो जो ट्रांजैक्शन की, उसकी एंट्री करते जाना है। अब ये अप्रैल के बाद, ये अप्रैल के एंड में आप इस मशीन को यूज किया। अब आपके पास एक मशीन पहले थी, एक ये और आ गई, तो अब आपका डेप्रिसिएशन 2 मशीनों पर लगेगा। मार्च 2019 में डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का 10,000 डेप्रिसिएशन और सेकंड मशीन का 6,000 डेप्रिसिएशन, टोटल 16,000। एंड में इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये जनरल एंट्रीज हमें तीनों सालों में 3 इयर्स के अंदर करनी है। अब इनके लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो जिस तरह से हमने एंट्रीज की हैं उसी तरह से लेजर भी सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। तो
अगर आप सोचें कि आपने पूरे 3 सालों में 2 बार मशीन खरीदी है, एक फर्स्ट ईयर में और एक थर्ड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर आपका क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख रुपीस की आपने खरीदी। इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, ये 1 लाख रुपीस बैलेंस इतना ही रहा आपका, इसका टोटल आ गया बाय बैलेंस CD 1 लाख। यही 1 लाख रुपीस नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल में BD बन गया आपका, ये 1 लाख यहाँ आ गया बाय बैलेंस टू बैलेंस BD। इस ईयर में आपने कोई एसेट नहीं खरीदी, सेम बैलेंस रहा, सेम बैलेंस टोटल यहाँ ब्रोक डाउन किया, बैलेंस CD 2018 में भी सेम 1 लाख ही रहा। अब आता है नेक्स्ट 2018-19 यानी अप्रैल 2018 में आपने ये 1 लाख रुपीस यहाँ ब्रोक डाउन किए, ये देखिए ये वही वाले 1 लाख रुपीस हैं, और आपने एक मशीन और खरीदी टू बैंक। अब आपके पास यहाँ पर 1,60,000 हो गया, इस 1,60,000 को यहाँ उतारा, क्लोजिंग बैलेंस 1। आपने देखा कि इस मशीनरी अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, इसका मतलब है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसमें रखा जाता है, ना कि मशीनरी में। जबकि फर्स्ट मेथड में आप यहाँ बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे, लेकिन इस मेथड में यहाँ बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, क्योंकि हमने अपनी पहली एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन लिखा है, ना कि मशीनरी। इट मीन्स ये मशीनरी अकाउंट हमारा किस पर बनाया जाता है, कोस्ट पर बनाया जाता है, यानी ये कोस्ट प्राइस पर ही आगे ब्रोक डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन नाम से 5,000 डाला, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल आपने 16,000 डाला। आपने जब अभी जर्नल एंट्रीज की कैलकुलेशन में देखा था तो फर्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन 5,000, ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल यहाँ आया सेम 5,000, ये टोटल आपका यहाँ ब्रोक डाउन हो गया। सेकेंड ईयर में फिर से आपने डेप्रिसिएशन के नाम 10,000 डाला। अब आपका उस गुल्लक में 5,000 रुपये पहले था, 10,000 और जुड़ गया, टोटल 15,000। 15,000 टू बैलेंस CD, यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर आ जाएगा बाय बैलेंस BD। थर्ड ईयर में आपने 16,000 का डेप्रिसिएशन, 2 मशीनों का 10,000 और 6,000, तो बाय डेप्रिसिएशन 2 मशीनों का डेप्रिसिएशन डाला 16,000, दोनों का टोटल मिलाकर 31,000 इधर उतारा, और ये बैलेंस निकल गया सेम 31,000, जो कि नेक्स्ट ईयर में ब्रोक डाउन हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन नाम से जो हमारा अमाउंट है एक्युमुलेट, इकट्ठा होता रहता है, राइट। ये था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिंपली आप लेजर पोस्टिंग करके भी देख सकते हैं बेटा, जैसे आपने ये लेजर एंट्री करी थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये थर्ड ईयर की है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लेजर पोस्टिंग करोगे तो बाय डेप्रिसिएशन ही आएगा, ठीक है। ये देखिए बाय डेप्रिसिएशन ही आया हुआ है थर्ड ईयर में, बाय डेप्रिसिएशन 16,000। बेसिकली उन्हीं एंट्रीज की ये लेजर पोस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि उस मेथड में था। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, उस मेथड में हम लिखते थे टू मशीनरी, इस मेथड में लिखते हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, फिर इसको साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक खर्चे का अकाउंट है जिसका कोई बैलेंस नहीं निकलता, जितना लगाया साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस टोटल कुछ भी नहीं। ऐसे सेकेंड ईयर में टू प्रोविजन बाय प्रॉफिट एंड लॉस सेम अमाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस सेम अमाउंट। तो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं निकलता है बेटा, राइट। अब आता है कि आपको इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। जैसे पहले वाले मेथड में तो हमारा अपने आप जो बैलेंस आता था वही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ इस मेथड में आप कहोगे कि फर्स्ट ईयर में आपकी 1 लाख की एसेट है और फर्स्ट ईयर में आपका 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ। इट मीन्स अब उसकी वैल्यू पहले साल के एंड में 1 लाख माइनस 5,000 विच विल बी 95,000,
95,000 से दिखाया आपने यहाँ पर। सेकेंड ईयर में कैसे करेंगे कि आपकी जो एसेट है वो 1 लाख की ही है, लेकिन सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, 5,000 पहले वाला और 10,000 और लगाया, 15,000 प्रोविजन से। देखिए आप सेकेंड ईयर में 1 लाख ही था और यहाँ डेप्रिसिएशन कितना है, 5 और 10, 15,000 दोनों को मिला के, तो आप 15,000 माइनस करेंगे। थर्ड ईयर में आपकी एसेट है 1,60,000 की और आपका डेप्रिसिएशन टोटल 31, तो थर्ड ईयर में आप 1,60,000 में से 31 माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये अलग अलग साल की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। पहले साल आप ऐसे दिखाएंगे, दूसरे साल 2018 वाली बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे, जितना एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी कॉस्ट में से माइनस किया। थर्ड ईयर में 1,60,000 की टोटल मशीन कॉस्ट है, उस पर अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन 31 है, वो माइनस किया। तो ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसको अभी आपने मेरी वीडियो से समझा, इसके बाद इसको खुद एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद फिर और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्लास मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया था कि जब कोई एसेट सोल्ड की जाती है उससे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं एसेट बेचने पर हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये एंट्री आप पहले से जानते हैं। अब अगर हमारे को प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको निकालने का फॉर्मूला है सेल वैल्यू ऑफ द एसेट, जितने की आपने वो एसेट बेची है, माइनस बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब ये बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट निकालने के लिए उस एसेट का कॉस्ट प्राइस माइनस उस एसेट पर टोटल डेप्रिसिएशन जितना लग चुका है, टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उस मशीन पर अभी तक लगा है, 5 साल तक लगा है तो 5 साल का, 4 साल तक लगा है तो 4 साल का टोटल। और इससे अगर आपको माइनस करने पर आता है आंसर माइनस में तो लॉस है, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है। अब आता है लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और प्रॉफिट होने पर मशीनरी बढ़ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंट्रीज आप याद रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम एक इलिस्ट्रेशन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, अ कंपनी परचेज मशीन फॉर ₹2 lakh on 1st April 2016. The machinery is depreciated 10% per annum of cost. Of cost यानी cost का, यानी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। On 1st October 2018, अब आप देखिए 16, 17, 17, 18, दिस इज अ सेकेंड ईयर। 1 अप्रैल से 2016 से लेकर, आपको अभी समझा देती हूँ मैं। इट मीन्स 1 अप्रैल 2016 से मार्च 31, 2017 का एक साल बनेगा। 1 अप्रैल 2017 इससे अगला दिन, और मार्च 31, 2018 नेक्स्ट ईयर, ये 2018 है। देन 18 to 19। अब आपने जो फर्स्ट मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2016 यानी इस ईयर में खरीदी है, इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी वाज सोल्ड। अब 1 अक्टूबर कौन से ईयर में आएगा, 2018, मार्च तक तो आएगा नहीं, मार्च 2018 के बाद वाला अक्टूबर 2018, इट मीन्स वो इस ईयर में आएगा। ये वाला आपका ईयर जो है, यानी आपने खरीदी इस ईयर में है, बेची इस ईयर में है, थर्ड ईयर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो। तो 1 अक्टूबर 2018 को द मशीनरी वाज सोल्ड, ये मशीन आपने बेच दी 1,20,000। ठीक है, ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017, 18 और 19। आपको मशीनरी अकाउंट का लेजर बना के दिखाना है तीनों साल का। तो सबसे पहले जो काम करते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरा पॉइंट, कौन सा मेथड यूज हो रहा है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तीसरी बात, एक चीज और आपको याद रखने के लिए बोली थी कि कितने ईयर्स का बनाना है, 3 ईयर्स का बनाना है। यहाँ पर मशीन कब खरीदी कब बेची वो डेट भी ध्यान रखनी है, राइट। इसका मतलब है यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज नहीं करना है, सिंपल मेथड यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
और 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन पर एनम मतलब पूरे साल का 20,000 बनता है। तो सबसे पहले मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने 2 लाख रुपीस 1 अप्रैल को एंट्री करी। अब ये साल हमारा मार्च 31 में कंप्लीट होता है, मार्च 31 को पूरा साल यूज करने के बाद आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। तो आपकी होगी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेजर पोस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो आपने एंट्री करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन आएगा, ये देखिए बाय डेप्रिसिएशन 20,000। अब मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है आपका, तो मशीन की वैल्यू रह जाएगी आपकी, ये टोटल आया 2 लाख, 2 लाख टोटल को यहाँ उतारा, इसमें से 20,000 माइनस किया तो बुक रह गई 1,80,000। ये 1,80,000 आपने नेक्स्ट ईयर, इस टोटल के नीचे अगला साल शुरू हो जाता है बेटा। बेसिकली ये लेजर 3 साल का एक साथ बनाया है, आगे एक्सटेंड करते गए हैं। ये 1,80,000 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 को ही शुरू हो रहा है। आपने 2 बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,80,000 का। अब इस साल आपने कोई मशीन ना खरीदी है ना बेची है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप सीधा 2 लाख का 10% ऑन कोस्ट बोला है, कोस्ट प्राइस का डेप्रिसिएशन, ये पूरा साल मशीन इस्तेमाल करी है, तो आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख का 10% 20,000 आ जाएगा। अब इस 1,80,000 में से 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो सेकेंड ईयर के एंड में इस मशीन की वैल्यू और कम हो गई, यानी 1,60,000 रह गई। अब ये मशीन जो कि आपकी थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर के शुरू में ये 1,60,000, ठीक है। अब इस साल में आप देखें ये मशीन बेची कब गई है, अक्टूबर में। इसका मतलब है आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर, इसका मतलब अक्टूबर यूज नहीं किया आपने, सिर्फ 6 मंथ्स यूज किए हैं, तो इसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, विच इज अगर 20,000 पूरे साल का है तो 6 महीने का कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20,000 अगर पूरे साल का है तो 6 महीने का निकालने के लिए 6/12, 12 में से 6 महीने निकालने, तो आपका ये आ गया 10,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 10,000। और क्योंकि ये मशीन बेच दी है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, पैसा आ रहा है मशीन जा रहा है, तो मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक आ गया 1,20,000, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो मशीन 1,20,000 की बेच दी गई, राइट। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में बेची है, ये सेल प्राइस आ गया। अब देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है। क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मशीन सोल्ड की जाएगी तो उसका हमें प्रॉफिट हुआ उस मशीन से या लॉस, P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस निकालने के लिए SV मतलब सेल वैल्यू माइनस BV यानी बुक वैल्यू। उस मशीन को कितने में बेचा, 1,20,000 में, माइनस की जगह माइनस बुक वैल्यू, पता नहीं बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ये देखिए मैंने नोट्स में भी आपको दिया था बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड एसेट। तो वही यहाँ हम लोगों ने किया। आपने जो एसेट बेची है उसका सेल प्राइस 1,20,000 है, वो खरीदी थी 2 लाख की, उस मशीन पर अभी तक 50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। कैसे पता चला ये देखिए, फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन लगा 20,000, सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 20,000 उस मशीन पर लगा, थर्ड ईयर में 10,000, तो 20, 20, 10 टोटल 50,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, राइट। तो वो टोटल डेप्रिसिएशन हमें यहाँ से माइनस करना होता है। दोबारा सुनिए, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, सेल वैल्यू दिया है माइनस बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है C फॉर कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। किसका टोटल डेप्रिसिएशन, उस मशीन का जो बेच रहे हैं।
तो अभी मैंने उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन 50,000 काउंट किया, उसे कॉस्ट प्राइस में से माइनस किया 2 लाख में से, तो रह गया 1,50,000। 1,20,000 माइनस 1,50,000 फिगर माइनस में आई। मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी फिगर माइनस में आएगी तो लॉस है, प्रॉफिट प्लस में आएगी तो प्रॉफिट है, यानी इस एसेट को बेचने से बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो लॉस को इधर दिखाया जाएगा क्योंकि लॉस डेबिट होता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो लॉस बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 का आ गया। यही अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट होता तो आप इसको इस तरफ लिखते, यहां पर 2 वाली साइड में, राइट। तो अब आप देखिए इतने लॉस, अब एक ही मशीन थी वो बेच दी, लॉस हो गया, तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास अब कोई मशीनरी का बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम आपसे कहें बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड से करो, तो उस केस में यहां मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता है, राइट। तो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाया जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ये तो कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाते हैं ना, ये आएगा कुछ नहीं आएगा। इसको हम इस दूसरे मेथड से करके देखें। अब ये देखिए मशीनरी पहले साल में 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, कोई चेंज नहीं आ रहा, वैल्यू सेम है, कॉस्ट प्राइस पर है। थर्ड ईयर में हाँ चेंज आया, थर्ड ईयर में आपकी 2 लाख मशीनरी थी, अब इस मशीन को क्योंकि बेच दिया गया तो बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ आता है। ये अभी पॉइंट बताती हूँ। लॉस एक ये वाला पॉइंट जो है आपका अलग आता है 50,000। ये पॉइंट कैसे आता है इसको समझाना है बेटा। आपने फर्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से डेप्रिसिएशन डाला, इकट्ठा होता चला गया। 20,000 पिछले साल का, 20 और लगाया, 40 बन गया। फिर ब्रॉट डाउन किया, इस साल आपने 10,000 लगाया तो टोटल 50,000 हो गया। ये 50 जब कोई मशीन बेची जाती है तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन जुड़ा है, तो यहाँ एक ही मशीन थी, उस एक ही मशीन का 50,000 डेप्रिसिएशन जुड़ चुका है। तो जब ये मशीन बेची जाएगी तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में, बजाय इसके कि हम एक एक अलग अलग ट्रांसफर करें। हम एक साथ जब वो मशीन बेची जाती है उसका डेप्रिसिएशन इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ लिखा भी है टू मशीनरी अकाउंट ट्रांसफर्ड, यहाँ लिखा है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया है। और ये लॉस निकालना मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज्यादा सीखेंगे हम लोग। थैंक यू बेटा।